Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying various sets of trigonometric formulas for the chapter 2 trigonometry part 1 of M1 of standard 11th. अब देखो इनमें से बहुत से सेट ऑफ फॉर्मुलीज हम लोग स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th में सीख चुके हैं, जिनका एक बार रिवीजन हो जाएगा फिर से. ओके, सो नाउ सी देयर आर 6 trigonometric ratios which are sin theta, cosine theta, which is also known as cos theta, tangent theta also known as tan theta, cotangent theta also known as cot theta, secant theta also known as sec theta and cosecant theta also known as cosec theta. अब देखो सबसे पहली बात, जब आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं तो इनके साथ एंगल होना जरूरी है. ओके, विदाउट एंगल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एंगल थीटा यूज हुआ है. जरूरी नहीं कि हर बार एंगल थीटा ही रहे. ओके, ग्रीक अल्फाबेट्स में से आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी यूज हो सकता है. ओके, पाई, एप्सिलॉन वगैरह जो भी है. बाद में आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 26 अल्फाबेट्स में से भी आप कोई अल्फाबेट यूज कर सकते हो. ओके, और इतना ही नहीं, आप ये ऐसा भी ले सकते हो साइन लॉग एक्स. सो अब यहां पर साइन के लिए एंगल हो गया लॉग एक्स. ओके, इतना ही नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो अब कॉस के लिए एंगल क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c. सो एंगल सिर्फ थीटा नहीं रह सकता है, एंगल अलग अलग रूप में आ सकता है. ओके, एंड सी इसे आप साइन थीटा ही पढ़ना, सिन थीटा मत पढ़ना. ओके, नाउ सी द फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलीज आर इंटररिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, साइन थीटा यानी 1/cosec कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है. इसका ही मतलब कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा. इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1. ओके, अब देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1. यदि ऐसा कुछ दिया गया आपको साइन ए इंटू कोसेक बी, तो वो 1 नहीं आएगा, बिकॉज एंगल चेंज हो जा रहे हैं. ओके, एंगल सेम होने चाहिए. देखो यहां पर दोनों जगह थीटा ही है एंगल. हाँ, साइन ए इंटू कोसेक ए रहा तो 1 आएगा, या साइन बी इंटू कोसेक बी रहा तो 1 आएगा. लेकिन यदि एंगल्स चेंज हो जाते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं आएगा. ओके, नाउ सी cos थीटा इज 1/sec थीटा. cos का रेसिप्रोकल sec है, therefore sec थीटा इज 1/cos थीटा, and therefore इनका मल्टीप्लीकेशन sec थीटा इंटू cos थीटा इज 1. Then tan theta is 1/cot theta, therefore cot theta is 1/tan theta, and therefore tan theta into cot theta is 1. Then tan theta is sin theta upon cos theta. So sin theta is tan theta into cos theta, and therefore cos ऊपर जाएगा तो tan नीचे आएगा. Cos theta is sin theta upon tan theta. Okay. Cot theta is cos theta upon sin theta. Therefore cos theta is cot theta into sin theta, and therefore ये sin theta ऊपर जाएगा तो cot नीचे आएगा, तो sin theta is cos theta upon cot theta. Okay. Now see the trigonometric ratios in respect of a right angle triangle. Okay, एक right angle triangle रहेगा, obviously उसका एक एंगल 90 डिग्री रहेगा. ओके, और जो दो एंगल्स बच जाएंगे वो दोनों एंगल्स अक्यूट एंगल रहेंगे. उसमें से एक एंगल हमने थीटा कंसिडर किया है. ओके, सो नाउ सी ये एंगल थीटा है. 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है. अब ये जो एंगल थीटा है इसके बाजू वाली साइड जो है वो एडजेसेंट साइड कहलाएगी, और इसके सामने वाली साइड इस एंगल थीटा का अपोजिट साइड कहलाएगा. ओके, सो नाउ सी हाउ आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. साइन थीटा जो होता है इट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस. tan theta is opposite side of angle theta upon adjacent side of angle theta. ओके, अब देखो पिछले फ्रेम में हमने इंटर रिलेशन वाले फॉर्मूलेज देखे थे. तो cot थीटा tan का रेसिप्रोकल है, तो जैसे ही tan थीटा इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, तो cot थीटा क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा. फिर sec इसका रेसिप्रोकल है cos का, तो sec theta will be hypotenuse upon adjacent side of angle theta, and cosec theta is reciprocal of sin theta, तो cosec theta will be hypotenuse upon opposite side of angle theta. अब एक एग्जांपल देखो, सपोज यहां पर इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड AC is hypotenuse.
Now see, we will find trigonometric ratios of angle A. ये एंगल है, ओके। नाउ सी साइन ए, ए लिखना है यहां पर, थीटा नहीं रहेगा, साइन ए। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड ऑफ दैट गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए विल बी, एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है? BC, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। दिस इज साइन ए। देन कॉस ए क्या आएगा? तो कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ द गिवन एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए, ये एंगल ए का एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब बाजू वाले, तो यहाँ पर दो साइड है वैसे, AB और AC, जिसमें से AC हाइपोटेन्यूज है, तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड विल बी AB। सो कॉस ए इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। देन tan A, व्हाट इज tan थीटा? opposite side of that given angle upon adjacent side of the given angle, so tan A will be BC, opposite side of angle A, upon AB, adjacent side of angle A। अब बात आती है cot A की, तो cot A tan A का रेसिप्रोकल, तो डायरेक्ट लिख दो AB upon BC, ओके। देन sec A, sec theta is reciprocal of cos theta, तो sec A will be reciprocal of cos A, which is AC upon AB। And then finally cosec A will be reciprocal of sin A, यानी AC upon BC। ये तो हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, ओके। अब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। अब देखो, आप एंगल भले ही A लो या एंगल C लो, AC हाइपोटेन्यूज ही रहेगा दोनों ही केसेस में, ओके। हाँ, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड बदल जाएंगे, जैसे एंगल A का एडजेसेंट साइड AB है और अपोजिट साइड BC है, तो एंगल C का एडजेसेंट साइड BC रहेगा और अपोजिट साइड AB रहेगा। सो नाउ सी sin C will be opposite side of angle C AB upon hypotenuse which is AC। cos C will be adjacent side of angle C यानी BC upon hypotenuse AC। then tan C will be opposite side of angle C which is AB upon adjacent side of angle C which is BC। cot C will be tan C का reciprocal BC upon AB। sec C will be cos C का reciprocal AC upon BC। and finally cosec C will be sin C का reciprocal AC upon AB, okay। Now see trigonometric ratios of complementary angles। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका एडिशन 90 डिग्री आता हो, दो ही एंगल्स, ओके, दो से ज्यादा नहीं। ऐसे दो एंगल्स जिनका एडिशन 90 डिग्री आता हो, ओके, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ सी sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, sec 90 minus theta is cosec theta, and cosec 90 minus theta is sec theta, okay। so these are the trigonometric ratios of complementary angles। now see we have to study the trigonometric functions with the help of a circle, okay। अब ये देखने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ डेफिनेशंस है जो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन है ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन अ प्लेन, ओके। ये देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, डिनोटेड बाय capital O whose x coordinate is 0 and y coordinate is also 0, okay। then standard circle। what is standard circle? the circle whose center is origin is called standard circle। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ये ओरिजिन रहेगा, which is point of intersection of x axis and y axis, okay। ऐसा सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल कहलाएगा। जनरल सर्कल, इट इज टोटली अपोजिट ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं रहेगा, एनी पॉइंट अदर देन ओरिजिन रहेगा, okay, is known as general circle। then unit circle, the circle whose radius is unity, that is 1 unit। फिर वो 1 सेंटीमीटर रहेगा, 1 किलोमीटर, 1 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर, कुछ भी रहेगा, it should be unity, okay। so ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट है वो कहलाएगा यूनिट सर्कल। then standard angle, if an angle is in standard position then the vertex is at origin and its initial arm lies along positive x axis। अब देखो, जैसे कि आपको पता है हर एंगल में दो आर्म्स रहते हैं, एक इनिशियल आर्म और एक टर्मिनल आर्म।
तो ये जो स्टैंडर्ड एंगल रहेगा इसका इनिशियल आर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर आएगा और उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन रहेगा। सो ऐसा एंगल कहलाता है स्टैंडर्ड एंगल। ओके, सो नाउ कमिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सर्कल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी स्टैंडर्ड एंगल, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। नाउ सी, consider a circle with center at origin and radius r. Let theta be the measure of angle XOB, okay, in standard position. Now see, this angle XOB is a standard angle. यहाँ पर initial arm OX is on positive direction of x axis and जो इस angle XOB का vertex है that is origin. Okay, let P XY be the point on circle एंड ऑन टर्मिनल आर्म OB, मतलब ये जो टर्मिनल आर्म OB है ये जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, ओके, दैट पॉइंट इज P और उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है x एंड y। ओके, अब देखो दिस डिस्टेंस OP विल बी r, ओके, क्योंकि दैट इज नथिंग बट रेडियस, ओके, एंड r इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा सब होने पर, ओके, सबसे पहली बात तो दिस गिवन सर्कल शुड बी अ स्टैंडर्ड सर्कल। ओके, जिस एंगल के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने वाले हैं दैट एंगल शुड बी अ स्टैंडर्ड एंगल। ओके, और उस एंगल का जो टर्मिनल आर्म है, ओके, वो सर्कल को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम हमें देना है। यहाँ पे हमने P नाम दिया उस पॉइंट का, whose x coordinate is x and y coordinate is y। ऐसा होने पर we define the trigonometric ratios of angle theta as follows: sin theta is y upon r, cos theta is x upon r, tan theta is sin theta upon cos theta, तो r r कैंसिल होके y upon x आएगा। और आपको पता है कि cot tan का रेसिप्रोकल है तो cot theta will be x upon y, sec theta is cos theta का रेसिप्रोकल therefore it will be r upon x, and cosec theta जो है वो sin theta का रेसिप्रोकल रहता है therefore it will be r upon y। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, r तो नॉट इक्वल टू 0 है, जब आप tan थीटा इज y अपॉन x लिख रहे हो तो x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो होल टर्म इज नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, फिर जब आप cot थीटा इज x अपॉन y लिख रहे हो तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वैसे ही for sec थीटा x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड for cosec थीटा y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब से आपको ध्यान में रखना है कि x कोऑर्डिनेट स्टैंड्स फॉर cos थीटा and y coordinate of the point stands for sin theta। okay, now see, we have to study 3 notes, out of which the first note is the trigonometric functions do not depend on the position of point P on the terminal arm, but they are actually dependent on the measurement of angle theta। so जो trigonometric functions है उनके जो वैल्यू रहते हैं वो इस थीटा के मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं, ना कि पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P। okay, now see, the second note is coterminal angles have same trigonometric functions। now see, we have already studied the definition of coterminal angles in the first chapter। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। what are coterminal angles? ऐसे दो एंगल्स जिनका मेजरमेंट का डिफरेंस 360 डिग्री और उसका मल्टीपल आता है। ओके, so now see, here they are saying coterminal angles have same trigonometric functions। for example, 390 डिग्री एंड 30 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स, क्योंकि 390 डिग्री माइनस 30 डिग्री 360 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और साइन 390 डिग्री का मेजरमेंट सेम आने वाला है। ओके, वैसे ही साइन 390 है और साइन 750 का भी मेजरमेंट सेम आएगा, क्योंकि 750 माइनस 390 इज नथिंग बट 360 डिग्री। सो trigonometric ratios of coterminal angles are same for all the 6 trigonometric ratios। okay, now see, the third note is we consider a circle of radius 1। मतलब पिछले फ्रेम में हमने स्टैंडर्ड सर्कल कंसिडर किया था, सो इस नोट में हम स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जिसका रेडियस क्या रहेगा 1 यूनिट। ओके, सो ऐसा होने पर साइन थीटा इज एक्चुअली y अपॉन r, पर यहाँ पे वो रेडियस 1 होने की वजह से साइन थीटा इज y अपॉन 1 यानी y। cos थीटा इज एक्चुअली x अपॉन r, पर यहाँ पर रेडियस 1 होने की वजह से cos थीटा इज x अपॉन 1, therefore cos थीटा इज x। so tan थीटा इज y अपॉन x, cot थीटा इज x अपॉन y। here tan थीटा इज y अपॉन x में x is not equal to 0 and cot थीटा इज x अपॉन y में y is not equal to 0। sec थीटा is 1 upon x, reciprocal of cos where x is not equal to 0, and cosec theta is 1 upon y, again reciprocal of sin where y is not equal to 0। okay,
नाउ सी साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ओके, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स तैयार होते हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ओके, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। ओके, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन प्लस प्लस दिया जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन माइनस प्लस दिया जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है, सो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन प्लस माइनस दिया जाता है। ओके, नाउ सी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के तो sin थीटा स्टैंड्स फॉर y, cos थीटा स्टैंड्स फॉर x, tan थीटा इज y by x, cot थीटा इज x by y, sec थीटा इज 1 upon x and cosec थीटा इज 1 upon y। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। पर जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ y पॉजिटिव है, सिर्फ y पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली sin थीटा पॉजिटिव रहेगा और उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा पॉजिटिव रहेगा। ओके, tan थीटा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि y भले ही पॉजिटिव है पर x नेगेटिव है। ओके, और y पॉजिटिव x नेगेटिव होने की वजह से पूरा tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, वैसे ही cot थीटा नेगेटिव होगा और cos थीटा और sec थीटा तो नेगेटिव ही रहेंगे क्योंकि x नेगेटिव है इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली sin थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, इसका फायदा होता है tan थीटा और cot थीटा को, क्योंकि tan थीटा इज y अपॉन x, y भी नेगेटिव x भी नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव और वैसे ही उसका रेसिप्रोकल cot थीटा विल बी पॉजिटिव। लेकिन sin थीटा इज y, y इज नेगेटिव तो sin थीटा विल बी नेगेटिव, cos थीटा इज x इज नेगेटिव देयरफॉर cos थीटा विल आल्सो बी नेगेटिव, और उनके जो रेसिप्रोकल है sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा वो भी नेगेटिव आएगा और cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा वो भी नेगेटिव आएगा। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल अदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। कमिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, सो cos थीटा विल बी पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा विल बी पॉजिटिव, रेस्ट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। अब इसको याद रखने का एक टेक्निक है, वो ये है कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, और इन वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स आपको ध्यान में रखना है। ए मतलब ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स का एस लो तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एस यानी sin थीटा और उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा पॉजिटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट स्टैंड्स फॉर टेक, टी यानी tan आएगा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा वो पॉजिटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के वर्ड है कॉफी जिसका इनिशियल है सी स्टैंड फॉर cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव। सो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये एक सिंपल सा टेक्निक है आपको ध्यान में रखने के लिए कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ओके